नमस्कार, आपका स्वागत है रसोई की पाठशाला में और आज का विषय है कि दूध से कई ज़्यादा कैल्शियम हमें ऐसे कौन से 5 रिच फूड्स जिसे वेजिटेरियन लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कैल्शियम हमारे शरीर के लिए सबसे ज़रूरी खज़ानों में से एक है यानी कि मिनरल्स। ये केवल हड्डियों और दाँतों को मजबूत नहीं बनाता बल्कि दिल की धड़कन को नियंत्रित करता है, मांसपेशियों की गतिविधि को सहारा देता है और नर्वस सिस्टम तक सही सिग्नल पहुंचाता है। शरीर में कैल्शियम की कमी यानी कि कैल्शियम डेफिशिएंसी धीरे-धीरे कई समस्या पैदा करती है, जैसे कि कमर दर्द, गर्दन दर्द, जोड़ों में आवाज़ आना, आसानी से हड्डियाँ टूट जाना, फ्रैक्चर, थोड़ा-सा घाव लगने पर भी थकान होना और असमय से पहले दाँतों में कैविटी होना। तो आज का विषय है कि दूध से कई ज़्यादा कैल्शियम है इन पाँचों चीज़ों में जिसकी बात हम करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए कीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप मेरा वीडियो किस राज्य शहर से देख रहे हैं, क्योंकि मुझे जान के काफ़ी खुशी होगी। और साथ में बिल्कुल भी ना भूलिए बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि इससे मेरी आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी वीडियो की। सबसे पहले जानते हैं कि कैल्शियम की कमी क्यों होती है। डाइट में कमी यानी कि खाने में कैल्शियम से भरपूर चीज़ें ना होना, दवाइयों का असर, कुछ दवाइयाँ जैसे स्टेरॉइड्स, एसिडिटी मेडिसिन कैल्शियम अवशोषित को कम करती यानी कि एब्जॉर्प्शन की कमी की दिक्कत, जैसे कि कई लोगों को दूध डेली लेने पर पेट खराब हो जाता है जिससे कैल्शियम सही से एब्जॉर्ब नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से बिना कैल्शियम शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होना होता है। लाइफस्टाइल कारण जैसे कि धूप न लेना, बहुत अधिक जंक फूड या फिजी ड्रिंक पीना। कैल्शियम की कमी के लक्षण ये आपको दिख सकते हैं अगर है बार बार कमर और गर्दन दर्द, हल्की चोट पर भी हड्डी टूट जाना, जोड़ों पर कट कट के आवाज़ आना, दांतों में कैविटी, मसूड़ों में खून आना, थकान, मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द, सफ़ेद दाग या सफ़ेद नाखून, ध्यान ना लगना, बार बार नींद आना, ये भी सब कारण हैं। तो सबसे पहले आता है 5 वेजिटेरियन रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम में है चूना। पान में लगाने वाला घाव चूना बहुत कम मात्रा में 1 चुटकी रोज दूध या दही में डाल के लें। इसे दूध और दही में ही लेने से ही पानी में डाल के पीने से भी आपको इसका कैल्शियम मिल सकेगा। इसे आपको गेहूँ के जितना दाना आपको यूज़ करने का है। गेहूँ का जितना दाना जितना साइज़ होता है उतना ही हड्डियों को मजबूत करता है, फ्रैक्चर हीलिंग में मदद करता है। कब व कैसे लें, सिर्फ डॉक्टर की सलाह से, क्योंकि ज़्यादा लेने पर स्टोन या कब्ज का खतरा भी हो सकता है। सफ़ेद तिल जिसे सेसमी सीड्स कहा जाता है, 100 ग्राम तिल में लगभग 975 mg कैल्शियम होते हैं, यानी कि 100 ml दूध आप लेंगे तो 125 ग्राम ही सिर्फ खाली उसमें आपको कैल्शियम मिलेगा। फ़ायदा है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, महिलाओं के हार्मोन बैलेंस में मददगार करता है। कब व कैसे लें, ठंड के मौसम में तिल के लड्डू या तिल का चूर्ण दूध में डालकर पी सकते हैं। तीसरा है कुल्थी दाल जिसे हॉर्स ग्राम भी कहा जाता है। कैल्शियम के साथ साथ आयरन व प्रोटीन से भरपूर होता है। फ़ायदा है ये हड्डियों को मजबूती और किडनी स्टोन रोकने में सहायक है। कब व कैसे ले, सूप या अंकुरित करके से सलाद में डाल के आप इसे खा सकते हैं। राजगीरा जिसे कहते हैं अमरनाथ, राजगीरा के बीज व आटा दोनों कैल्शियम से भरपूर होता है। राजगीरा के आपने लड्डू तो सुने ही होंगे। फ़ायदा ये है कि हड्डियों को कमजोरी और बच्चों की ग्रोथ में सहायक है ये। कब वह कैसे लें, राजगीरा आटे की रोटी, लड्डू या खिचड़ी बनाकर। हरे पत्तेदार सब्जियों में आता है लाल साग और मेथी, कैबेज यानी कि पत्ता गोभी भी आता है। लाल साग, पालक, मेथी, पत्ता गोभी कैल्शियम का सबसे अच्छा इसे सोर्स माना जाता है, यानी कि फ़ायदा माना जाता है, एक तरीके का मार्ग है
फ़ायदा इसका ये है, हड्डियों के साथ साथ खून की कमी भी दूर करता है। कब व कैसे लें? इन्हें उबाल कर या सूप, पराठा, सब्जी में भी आप बना के इसे खा सकती। रागी ग्रामीण इलाकों में सबसे लोकप्रिय कैल्शियम सोर्स है। ये फ़ायदा है बच्चे, गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग के लिए हड्डियों को मजबूत रखने में उपयोगी है। अब और कैसे इसे लें? रागी का दलिया, रोटी, लड्डू या आप इसे आटा बनाकर इसकी खिचड़ी भी बनाकर खा सकते हैं रागी की, ये भी बहुत अच्छा रहता है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें जिन्हें कैल्शियम लेते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि कैल्शियम हमेशा विटामिन डी के साथ ही अब्जॉर्ब होता है, धूप जरूरी है। एक साथ ज़्यादा कैल्शियम लेने से किडनी स्टोन का खतरा भी हो सकता है। पानी खूब पिए ताकि एक्स्ट्रा कैल्शियम किडनी में जमा ना हो। सप्लीमेंट सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही लें। अब जानते हैं किन्हें ज़्यादा कैल्शियम से सावधान रहना चाहिए। जिनको पहले से किडनी स्टोन की समस्या रही हो, किडनी या हार्ट पेशेंट को डॉक्टर की सलाह की बहुत ही ज़रूरी है इस विषय पर। सप्लीमेंट बिना ज़रूरत के बिल्कुल भी ना लें। निष्कर्ष कंक्लूजन, कैल्शियम सिर्फ हड्डियों और दांतों के लिए नहीं बल्कि दिल, दिमाग और मांसपेशी की सेहत के लिए भी जरूरी है। संतुलित आहार, पर्याप्त धूप और पानी की मात्रा बनाए रखकर हमें कैल्शियम डेफिशिएंसी से बच सकते हैं। डेयरी ना लेने वाले यानी कि डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि दूध, दही, वैसे लोग अगर नहीं खाना चाहते तो वो तिल, राजगिरा, रागी और पत्तेदार सब्जियों से भी पर्याप्त पा सकते हैं कैल्शियम को। याद रखें, कैल्शियम को सही मात्रा और सही समय पर लेना ही शरीर के लिए फायदेमंद है। मुझे उम्मीद है आपको आज के वीडियो में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा कि कैल्शियम हमारे शरीर के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। और बिल्कुल भी ना भूलिए, कभी भी अगर आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो तो इस पर भी आप ज़रूर ध्यान दें। और जो चीज़ें बताई गई हैं आप उसे नियमित रूप से अपने रोज़ाना खाने में ज़रूर लें, लेकिन इसकी सलाह के साथ। तो इसी के साथ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, और बिल्कुल भी ना भूलें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहें, खुश रहें।